सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के दौरान शासन किया और उनका जीवन विभिन्न पहलुओं से समृद्ध था। उनके जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका जीवन परिचय निम्नलिखित है। प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। उनका पूरा नाम अशोक चंद्र था। शासनकाल की शुरुआत। अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभ में अशोक ने अपने पिता और दादा की तरह ही आक्रामक नीतियों को अपनाया। उनके पहले शासनकाल में कई युद्ध हुए, जिनमें सबसे प्रमुख कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध और परिवर्तन। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व ने अशोक के जीवन और शासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस भयंकर रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा की नीतियों को अपनाया। बौद्ध धर्म की ओर रुझान। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म के लिए बौद्ध भिक्षुओं को प्रोत्साहित किया और कई स्तूपों तथा विहारों का निर्माण करवाया। उनकी अशोक स्तंभ पर खुदवाए गए शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और शांति की चाहत को दर्शाते हैं। प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने सामाजिक और नैतिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे कि शिक्षा और चिकित्सा का प्रचार, वन्य जीवों की रक्षा और जन सुविधाओं का विकास। मृत्यु और उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। उनके बाद उनके साम्राज्य में कई राजनैतिक उथल-पुथल और संघर्ष हुए, लेकिन उनकी बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा और अहिंसा की नीति ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर कर दिया। सम्राट अशोक की विरासत उनके द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कारण आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।